वेदांत दर्शन भाग 1। गायत्री के साथ जो उपासना पद्धति कही गई है वह ब्रह्म ज्ञान के लिए अति सुलभ साधन है। छांदोग्य उपनिषद। मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, तत्पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझ को प्राप्त करेगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता। पुस्तक का नाम वेदांत दर्शन। भारतीय चिंतन धारा में जिन दर्शनों की परिगणना विद्यमान है उनमें शीर्ष स्थानीय दर्शन कौन सा है? ऐसी जिज्ञासा होने पर एक ही नाम उभरता है, वह है वेदांत। यह भारतीय दर्शन के मंदिर का जगमगाता स्वर्ण कलश है, दर्शनाकाश का दैदीप्यमान सूर्य है। वेदांत का अर्थ वेद का अंत या सिद्धांत। तात्पर्य यह है वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। वेदांत में जितनी बातों का उल्लेख है उन सब का मूल उपनिषद है। इसलिए वेदांत शास्त्र के वे ही सिद्धांत माननीय हैं जिनके साधक उपनिषद के वाक्य हैं। इन्हीं उपनिषदों को आधार बनाकर बादरायण मुनि ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। वेदों के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत ही वेदांत का प्रतिपाद है। उपनिषदों में ही ये सिद्धांत मुख्यतः प्रतिपादित हुए हैं, इसलिए वे ही वेदांत के पर्याय माने जाते हैं। परमात्मा का परम गुह ज्ञान वेदांत के रूप में सर्वप्रथम उपनिषदों में ही प्रकट हुआ है। यदि जीवात्मा आनंद स्वरूप होता तो वह भिन्न भिन्न योनियों में दुख पाता हुआ क्यों भटकता फिरता? ब्रह्मा कौन है? ज्योति शब्द किसका वाचक है? प्राण को प्रज्ञान स्वरूप क्यों कहा गया है? उपासक और उपास्य में क्या भेद है? आत्मा का असली स्वरूप क्या है? क्या आकाश शब्द ब्रह्मार्थ है? इन सब प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है वेदांत दर्शन की अध्याय, जो हमें सृष्टि के रहस्य से जुड़े पहलू से अवगत करवाते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है और जहाँ तक हमारी बुद्धि अनुमान कर सकती है, उन सब का मूल स्रोत एकमात्र परब्रह्म ही है। भ्रांति ही वेदांत की भाषा में अविद्या और माया है। मुक्ति के स्वरूप के स्पष्टीकरण हेतु वेदांती एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसके गले में तो कीमती हार है, किंतु वह अज्ञानतावश उसे खोजने के लिए इधर उधर भटकता है। किसी विज्ञ पुरुष द्वारा वस्तु स्थिति का बोध कराए जाने पर वह सत्य को जान जाता है और उस हार को पाकर प्रसन्न हो जाता है। वेदांत में मुक्ति भी यही है। व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में हर प्रकार से उत्तम और समाज के लिए भी हितकारी होता है। सब में ईश्वर और ईश्वर में सब कुछ आदि मानने के लिए नहीं है, वरन जीवन में प्रयोग करने के लिए है। वेद आदि आश ग्रंथों में उस ब्रह्म को जगत का कारण बतलाया गया है, क्योंकि समस्त वेद शास्त्र उस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वेदार्थ का चिंतन करने पर नश्वर एवं नित्य वस्तु का शनै शनै सद्ज्ञान होने लगता है। सद्ज्ञान की प्राप्ति होने पर सांसारिक कर्मों एवं विषय भोगों से धीरे धीरे विराग और ब्रह्म प्राप्ति में सन्निकटता होने लगती है। शास्त्रों में जिस ब्रह्म को सत्य, ज्ञान, अनंत आदि विशेषणों से संबोधित किया गया है, उसे जगत का सर्जन करने वाला भी कहा गया है। अतः वेद शास्त्र ही ब्रह्म के लक्षण में सटीक प्रमाण है। पुस्तक के कुछ बिंदु। वेदांत दर्शन का स्वरूप और प्रतिपाद विषय। वेदांत की तत्व मीमांसा। वेदांत में मुक्ति का स्वरूप एवं साधन
चतुष्टय व्यवहारिक वेदांत।